तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें बच्चों हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, और उसमें एक्सरसाइज है बच्चों 4.1 जिसका क्वेश्चन दूसरे का हम करेंगे तीसरा पार्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। कुल मिलाकर हम लास्ट में जाएं तो बात कर रहा है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु बताओ, मतलब रोहन की और रोहन की मां की हम दोनों की निकाल देंगे, ठीक है। तो बात यह है कि हमें रोहन की और रोहन की मां की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है, दोनों की निकाल लो। रोहन की और रोहन की मां की हमें वर्तमान आयु निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि एक है रोहन, एक है बच्चों रोहन, एक है बच्चों रोहन, और एक है रोहन की मां, रोहन की मां। बच्चों ये बता दो मुझे दोनों में बड़ा कौन होगा? रोहन में और रोहन की मां दोनों में बड़ा कौन है? मां और बेटे में बड़ा कौन होता है? मां बड़ी होती है, मां बड़ी होती है, ठीक है। रोहन छोटा होता है, ठीक है, बेटा छोटा होता है, बेटा छोटा होता है, उसी छोटे वाले को लेट कर लो। हमने कहा कि रोहन जो है वो प्रेजेंट में, कब? प्रेजेंट में जो रोहन है वो है आपका कितने का? प्रेजेंट में जो रोहन है वो हमने कहा x का है। रोहन अगर प्रेजेंट में x का है तो रोहन की मां जो कि 26 वर्ष बड़ी है, जो कि 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 होगी या नहीं होगी? अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर आप जो हो वो 5 साल के हो और आपकी मां आपसे 26 साल बड़ी है, तो फिर 5 प्लस 26 साल की मां हुई, मतलब जो मां हुई वो आपकी 31 साल की हुई। आप 5 साल के, मां 31 साल की, ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। तो बेटा अगर 5 साल का है और मां 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब मां 31 साल की है। बेटा अगर 5 साल का है तो 5 में ही 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 को जोड़ दो तो 31 हो गया। इसी तरीके से बेटा अगर x साल का है और मां 26 साल बड़ी है तो मां हो गई x प्लस 26 की। अब बात ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद का मतलब अब पास्ट की कहानी बनानी है हमको बनाना है पास्ट के लिए। तो पास्ट का मतलब 3 वर्ष बाद। अगर अभी तुम 5 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे? तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे? आप 8 साल के हो जाओगे। अगर अभी आप 31 साल के हो तो 3 साल बाद आप 34 साल के हो जाओगे या नहीं? बताइए, सिंपल सी बात है। अब यही काम जो हमने माना हुआ था उसके साथ करेंगे। तो 3 साल बाद जो रोहन है, मतलब जो बेटा है, वो हो जाएगा x प्लस 3 का, और जो मां है वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 की, मतलब मां हो गई आपकी x प्लस 29 की हो गई मां। 3 साल बाद की बात है मगर ये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 है। इसका मतलब अब से 3 वर्ष बाद की आयु ये रही, 3 वर्ष बाद की आयु ये रही, इनका गुणनफल का मतलब हुआ कि x प्लस 3 गुणा x प्लस 29, और ये है बच्चों कितना? 360। अब आप देखें कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट के बीच में है मल्टीप्लाई का रिलेशन, गुणा का संबंध। तो आप क्या करेंगे? x का गुणा करेंगे x में, तो हो जाएगा x की पावर 2, x की पावर होगी 2, फिर x का गुणा करेंगे आगे कितने में? 29 में, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लस 29x। फिर आप 3 का गुणा करेंगे x में, 3 का गुणा करेंगे x में, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 3x, और फिर आप 3 का गुणा करेंगे 29 में, जो कि हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ, और 3 दूनी 6, और ये हो गया 8, तो 87 बच्चों बराबर 360 बच्चों। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस, इन दोनों को, दोनों समान पद हैं, लाइक टर्म में तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो 29 और 3 हो जाएंगे बच्चों आपके 32x। यहां पर बच्चों 87 जो है आपका प्लस का है, और 360 जब इधर आएगा, 360 इधर लाना है क्योंकि बराबर के राइट हैंड साइड में 0 करना है बच्चों। तो बच्चों ये आपका प्लस का 87 और ये बच्चों माइनस का 360 हो जाएगा, बराबर राइट हैंड साइड में हमें 0 करना है क्योंकि द्विघात समीकरण की शक्ल देनी है। अब बच्चों ये हो गया आपके सामने x स्क्वायर प्लस में 32x, और यहां बच्चों 360 में से 87 गया तो माइनस का बचेगा, एक बात तो माइनस का बचेगा, दूसरा बचेगा आपका 273 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया बच्चों।